कृषि की फ्रांस फसलें। इसमें फ्रांस उपक्रम पढ़ेंगे हम। प्रकाश पास ये रात्रि चर कीटों जैसे कपास, चने की लटों के वेशक व सफेद लट के वेशक को रात्रि से 6 से 8 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि का आकर्षित कर नष्ट करने के काम में लेते हैं। प्रकाश पास में सफेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के स्रोत की गति करने वाली कीटों की प्रवृत्ति फोटोटैक्सी होती है। फेरोमोन ट्रैप ये मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो उसी प्रजाति के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। पीला चिपचिपा प्रास। चिपचिपे प्रास की तख्तियां या पेपर के टुकड़े खुले खेत व पॉली हाउस में सब्जियों व मसाले वाली फसलों में सफेद मक्खी व माहू की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। नीला चिपचिपा पास खेत में सब्जियों व पॉली हाउस में परजीवी की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। भौतिक विधियां। इस विधि में तापमान व आर्द्रता का नियम रखते हैं तथा गामा विकिरणों का प्रयोग करते हैं। E.F. निपलिंग ने विकिरण ऊर्जा का सफल प्रयोग स्कूरवर्म कीट को बांझ बनाकर उनकी संख्या को नियंत्रित किया। भौतिक नियंत्रण में विभिन्न विधियां सम्मिलित है, जैसे फ्लेम थ्रोअर टिड्डी के लिए अनाजों में आर्द्र नियमन करके तापमान कम या बहुत अधिक करके कीटों को निष्क्रिय कर अनाजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। जैविक नियंत्रण जीवों द्वारा जैसे परभक्षी व परजीवी कीटों व सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण या पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल शब्द H.S. स्विफ्ट ने 1919 में दिया था। जैव नियंत्रण की 3 प्रमुख विधियां हैं: प्रवेशन, संवर्धन, संरक्षण। परभक्षी कीट ऐसे कीट सामान्य फसलों के नासी कीटों से बड़े आकार के होते हैं तथा अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं, जो वयस्क बनने के बाद ही फसलों के नासी कीटों का भक्षण करते रहते हैं। जैसे सरसों व मसाले का प्रमुख कीट एफिड होता है, जिसका जैविक नियंत्रण कोलियोप्टेरा गण के लेडी बर्ड बीटल करते हैं। लेडी बर्ड बीटल का शरीर लाल रंग का अर्ध चंद्राकार होता है, जिस पर 6 से 7 काले रंग के स्पॉट होते हैं। कपास व सब्जियों के रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला, थ्रिप्स का जैविक नियंत्रण कार्निया नामक न्यूपटेरा गण के परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। अन्य परभक्षी कीटों में मेंडिन, टिड्डी बटेरा गण की सिरफिड फ्लाई आदि आते हैं। पक्षियों में मैना, बगुला, कौवा, घरेलू चिड़िया आदि भी कीटों के परभक्षी हैं। परजीव्याभ कीट विशेष प्रकार का परजीवी कीट होता है जो मुख्य फसल से संबंधित नासी कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र की अवस्था पूर्ण करता है। वयस्क होने पर संबंधित नासी कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम में आने वाले मुख्यतः परजीव्याभ कीट हाइमीबेटोरा गण से संबंधित रखते हैं। कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण। कीटों का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि व इनके सह उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करते हैं। माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द स्टन हे ने 1949 में सर्वप्रथम दिया। माइक्रोबियल कंट्रोल में काम आने वाले सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, फफूंद है। EPN ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों में व्याधि पैदा करके उन्हें मारने के काम में आते हैं। इन्हें निमेटोड कहते हैं, जैसे टीडी,
136। यह सूत्रकृमि व जीवाणु का संयोजन है जो कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण जैविक कारक ट्राइकोग्रामा। ये हाइमेनोप्टेरा गण का एक अन्य परजीवी और सूक्ष्म कीट है जो लेमिटोप्टेरा गण के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लटे, चने की लटे, गन्ना व धान आदि के तना छेदक कीटों के अंड में अपने अंडे देते हैं, इसलिए इन्हें अंड परजीवी कहते हैं। इनकी विभिन्न प्रजातियां हैं जो अलग अलग फसलों के कीटों में प्रभावी है, जैसे गन्ने व कपास के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस व धान के लिए तना छेदक के लिए ट्राइकोग्रामा जापोनिकम। ट्राइकोग्रामा के एक काट पर लगभग 16,000 से 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। धान का शलभ कीट कोर्सायरा एक पोषी कीट है तथा इस कीट के अंड पर परजीवी अंडों को पाला जाता है। 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की स्ट्रिप लगाई जाती है। ट्राइकोकार्ड पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी के 16,000 से 20,000 को एक कार्ड में रखा जाता है, जिसे ट्राइकोकार्ड कहते हैं। ट्राइकोडर्मा ये एक प्रकार की लाभदायक कवक है जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक फफूंद कवकों का भक्षण करती है। इसका पौधों के रोग के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान है। ये चने की विल्ट व मूंगफली की कोलर रोट व्याधि की रोकथाम के लिए प्रभावी जैविक फफूंदनाशी है। इसकी 2 उप प्रजातियां हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम। एनपीवी घोल ये विषाणु या वायरस का घोल है जो लेप्टोप्टेरा गण के लटों को मारने के लिए चना, कपास, अन्य फसलों में काम में लेते हैं। एनपीवी घोल का उपयोग 250 से 500 EL प्रति हेक्टेयर करते हैं। बेसिलस यूथ्रेनिस ये जीवाणुओं का घोल होता है जो लेप्टोप्टेरा गण की लटों को मारने के लिए चना, कपास, अन्य फसलों में काम में लेते हैं। ये मार्केट में डाइपेल, हाल्ट, बायोबीट व जेवलिन के व्यावसायिक नाम से मिलता है। बीटी घोल की मात्रा 0.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। एनपीवी व बीटी घोल अधिक पीएच मान पर ही काम करते हैं। लटे की हार नाल का पीएच मान ज्यादा होता है, इसलिए इन लटों के लिए उदर विष का काम करता है। एनपीवी व बीटी दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाता है, इसलिए इसका छिड़काव शाम के समय किया जाता है। बेसिलस सबटिलिस ये कवकों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटों का रासायनिक नियंत्रण। कीटनाशी ऐसा कोई भी रसायन जो मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा पहुंचाने वाले पीड़क जीवों को नष्ट करने के काम आता है वह पीड़कनाशी कहलाता है। पीड़कनाशियों में कीटनाशी, फफूंदनाशी, बरूथीनाशक, चूहानाशक, खरपतवारनाशी शामिल है। पीड़क कोई भी जीव जो मनुष्य या उनकी फसलों व पालतू पशुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हुए पीड़क कहलाते हैं। पीड़कनाशियों का वर्गीकरण। कीटनाशी कीटों को नियंत्रित करने वाला रसायन। कवकनाशी कवकजन्य रोगों की रोकथाम में प्रयुक्त। शाकनाशी खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में आने वाले रसायन। बरूथीनाशी बरूथी उपज को नष्ट करने में काम आने वाले रसायन। सूत्रकृमिनाशी सूत्रकृमियों का नियंत्रण करने वाले रसायन। चूहानाशी चूहों को नष्ट करने वाला रसायन। मेल्डाडिहाइड घोंघा को नष्ट करने वाले रसायन। कार्बिन कीटनाशियों का वर्गीकरण। ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशी वर्ग ये कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम समूह है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी हैं। डीडीटी ये विश्व में खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी था, जिसके कीटनाशी गुण की खोज 1939 में पॉल मुगर नामक वैज्ञानिक ने की। यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छर को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में
प्रयुक्त हुआ। वर्ष 1941 में कृषि में फसलों के जैविक नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया। इस कीटनाशी का अपघटन धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषण करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में यूएसए में सर्वप्रथम प्रतिबंध हुआ। भारत में वर्ष 1989 में कृषि में प्रयोग में लाना प्रतिबंध हुआ, लेकिन घरेलू कीट जैसे मक्खी मच्छर नियंत्रण हेतु अभी भी प्रयुक्त हो रहा है। BSE इस समूह का दूसरा कीटनाशी था जिसका उपयोग भारत में प्रतिबंध हुआ। एंडोसल्फान मृदा व पर्यावरण प्रदूषण के कारण वर्ष 2013 में प्रतिबंधित हुए। ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह की अधिकतर कीटनाशी में जैव आवर्धन प्रवृत्ति पाई जाती है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में किसी रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशी, रेडियो सक्रिय वस्तुओं या भारी धातुओं की सांद्रता का निम्न पोषण स्तर से गुजरते हुए उच्च पोषण स्तर के जीवों में वृद्धि होने की प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। जैसे DDT की भूमि में कम सांद्रता रहती है, परंतु उसमें उगी वनस्पति को दुधारू पशु चढ़ने पर उसकी वसीय ऊतकों व दूध में DDT की सांद्रता बढ़ जाती है तथा पशुओं के दूध का मानव द्वारा उपयोग करने पर इस जहर की सांद्रता मनुष्य के शरीर में इकट्ठा होती है, जो जैव आवर्धन कहलाती है। जैव संचरण किसी विशेष जीव जैव संचय किसी विशेष जीव के शरीर के ऊतकों में विष का प्रवेश होकर दीर्घ समय में अधिक सांद्रता में एकत्रित होने की प्रक्रिया जैव संचयन कहलाती है। जैव सांद्रण किसी जलीय जीव के ऊतकों में बिना किसी आंतरिक कारणों या भोजन के बाहरी पर्यावरण में रसायनों का सामान्य स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होने की क्रिया जैव सांद्रण कहलाती है। जैविक उपचार जीवों की सहायता से जैव मंडल को उसमें विद्यमान प्रदूषणों से मुक्त कराने की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। उदाहरण कुछ पौधे या खरपतवार मृदा या जलीय तंत्र से भारी धातु को निष्कासित करने से, जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला, पारा, सीसा, कैडमियम आदि धातुओं को जल से एकत्रित कर उसका निष्कासन करते हैं। सुपोषण का पर्यावरण के संबंध में अर्थ किसी जलाशय जैसे झील या तालाब का सामान्य बरसात के पानी के साथ अन्य किसी कारण बहकर आए पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होने से इस प्रक्रिया से शैवाल की ब्लूम पैदा होती है। पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलाशय की मछलियां मर जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह है। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों में सबसे ज्यादा कीटनाशी ऑर्गेनो समूह है, जैसे डाइक्लोरवोस बाजार में वेपन के नाम से उपलब्ध है। ये फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रभावी है तथा अत्यधिक पर्यावरण के प्रति नुकसानदायक होने के कारण भारत में शीघ्र प्रतिबंधित होने वाला है। डाइमिथोएट यह बाजार में रोगोर के नाम से उपलब्ध है। यह रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी है। एसीफेट ये कीटनाशक रस चूसने वाले कीटों जैसे मिर्च, प्याज का थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रभावी है। मोनोक्रोटोफॉस ये कीटनाशी सब्जियों में प्रतिबंधित है, लेकिन फसलों के कीट नियंत्रण में अभी भी काम में लिया जा रहा है। फोरेट ये मार्केट में थीमेट के नाम से उपलब्ध यह दानेदार कीटनाशी है, जो विभिन्न फसलों के तनाव छेदक कीट व मृदा में रहने वाले कीट जैसे सफेद लट के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। वर्तमान में इसका उपयोग भी प्रतिबंधित है। क्लोरोफायरिफोस ये मुख्यतः गेहूं व चना में दीमक नियंत्रण के लिए 4.5 ml प्रति kg बीजोपचार के लिए प्रभावी है तथा खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण हेतु 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी के साथ देते हैं। क्लूनफोस ये मूंगफली व बाजरे में सफेद लट की रोकथाम के लिए काम में लिया जाता है।